में आम आदमी पार्टी से विनय मिश्रा जी, वही सवाल आपसे भी है। अभी जो एग्जिट पोल का इशारा है वो आपको समझ में आ रहा है क्या? बंगाल में आपको लग रहा है कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बीजेपी आ रही है? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ। इतनी सेंट्रल सीएपीएफ की फोर्सेस, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे अधिकारी जिन पे ट्रांसफर पोस्टिंग केस हो, अजय पाल जैसे लोग जो रात को जाके लोग घर में बार्ज कर जा रहे हैं, महिलाओं को धमका रहे हैं। और गृह मंत्री की भाषा आपने देखी वहां पे किस तरीके से उल्टा टांग देंगे। ये कोई भाषा होती है गृह मंत्री की? तो जब पूरी ताकत, पैसा, ईडी लगाने के बाद भी अगर ममता बनर्जी हाथ पे पहुंचे, मैं तो उनकी जीत मानूंगा। मैं तो बधाई दूंगा कि ऐसी महिला जो इतनी बड़ी ताकत से लड़ने के बाद भी अगर इनके तमाम जो इनके सर्वेज आ रहे हैं उसमें अगर 100 पार कर रही है तो बधाई की पात्र है। देखिए, जिस तरह की लड़ाई बंगाल में हमने देखी, ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी गई थी कि सेंट्रल फोर्सेस जिनका काम ऑब्जर्वर का काम जाके मदद करना होता है, वो ऑब्जर्वर वहां जाके कैंडिडेट्स को धमका रहे थे, महिलाओं को धमका रहे थे। तो जब ऐसे तो कैंडिडेट ने भी तो कह दिया उन्हें कि भाई सिंघम हो आप तो मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। देखिए, तो एक बात मुझे बताइए, मेरे घर में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मेरे घर में शादी है और बाहर से कोई आ रहा है, उसको बस इतना बोला गया कि जाके शादी में तुम तैयारी कराओ, शादी देखो, वो जाके वहां जाके दूल्हा दुल्हन को धमकाने लग जाएगा। तो ये तो एकदम, जो आप देखिए इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इस बार काम किया, मुझे लगता है कि चुनाव ममता बनर्जी बीजेपी नहीं हो रहा था, चुनाव ममता बनर्जी वर्सेस ईसीआई, बीजेपी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएपीएफ, बख्तरबंद गाड़ियां, जो तोप और जो गाड़ियां जो सेंट्रल फोर्सेस मणिपुर भेजनी चाहिए थी। एनआईए, सुनिए, एनआईए का स्टेट के इलेक्शन में क्या काम है? एनआईए वहां जाके आज बंगाल चुनाव में घुस गया। ठीक है, अब बच ठीक है, मैं समझ गया। एक छोटी सी इसी पर प्रतिक्रिया अजय आलोक जी आपसे चाहूंगा, अगर आप जवाब देना चाहें, उसके बाद मैं गौतम लाहिरी साहब आपके पास आता हूं। अजय जी। अरे, जिनका सत्य से दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, जिनके ग्रह खराब चल रहे हों, काहे के लिए आके बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं, जो खुद ही बोल रहे हैं। अरे, चुनाव ऑब्जर्वर मदद करने जाता है कि चुनाव ऑब्जर्वर जाता है निष्पक्ष चुनाव करवाने, मदद करने? यही तो मानसिकता है कि चुनाव का ऑब्जर्वर मदद कराने जाता है। चुनाव ऑब्जर्वर जाता है निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव करवाने, जो कि वहां हो रहा था। इतिहास गवाह अखिलेश जी, आजादी के बाद से आज तक एक भी चुनाव बगैर हिंसा के नहीं हुआ। ये पहला चुनाव है जहां हिंसा नहीं हुई है। क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? चाहे विनोद जी हो, मेरे से ज्यादा उन्होंने चुनाव देखे अपने जीवन काल में, गौतम जी हैं, सब कोई बैठे हुए हैं। पहला चुनाव बंगाल का है जो शांतिपूर्वक हुआ है। क्या सशस्त्र बलों की तारीफ नहीं करनी चाहिए? सीएपीएफ की, चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करनी चाहिए? अखिलेश जी, अजीब हालत है भाई। हिंसा हो जाए तो खराब, हिंसा मुक्त हो गया तो चुनाव को बधाई तक नहीं। ईडी, सीबीआई, आईटी की खबरें तो आई हैं सर कई जगहों से। छोड़िए, जाके सत्याग्रह की चिंता कीजिए महोदय। जेल जाने का समय आ रहा है विनय जी। मैं जवाब देना सत्याग्रह करते करते तिहाड़ वहीं चले जाएगा उठा के। आपके करके कितना भी जेल। एक सेकंड विनय मिश्रा। अखिलेश जी, पहली बात तो मैं बीजेपी प्रवर्तक से कहना चाहूंगा कि जिस कोर्ट से की बात कर रहे हैं, आज हमें दिल्ली के कोर्ट ने बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया, चार्ज तक नहीं लगा। तो ये जो केसेस जो आपकी पार्टी लगाती है ना, सारी दुनिया जानती है किस तरीके से आप ईडी का इस्तेमाल करके पार्टी को तोड़ते हैं। अरे, डिस्चार्ज डॉक्टर करता है, हॉस्पिटल करता है, कोर्ट नहीं करती है। अरे अजय आलोक जी, आप डॉक्टर हैं, मुझे बड़ी हैरानी है कि आपको कोर्ट की भाषा में समझनी पड़ेगी। नहीं अखिलेश जी, हर जगह दवाइयां नहीं चलेगी, हर जगह जो है कोर्ट की भाषा में की जाएगी। मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपया डिबेट पे डिबेट रहने दे, यहाँ पर्सनलाइज। हाईकोर्ट ने एडमिट कर लिया है केस। ठीक है, चलिए हम थोड़े डिरेल हो जाएंगे जिस मुद्दे